हाय फ्रेंड, मेरा नाम निखिलेश कुमार पांडे। आज मैं आपको बताऊंगा गाउस के नियम से कूलाम के नियम का स्थापना। बेटा, गाउस के नियम की सहायता से आप कूलाम के नियम की स्थापना कैसे करेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना। आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। जो क्लास 12 के छात्र हैं वो ध्यान से सुनिए कि बेटा आज मैं आपको पढ़ाऊंगा यूपी बोर्ड का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है गाउस के नियम से कूलाम के नियम की स्थापना। देखिए ऊपर हेडिंग बना भी है। मैं आपका बहुत ही कम समय लूंगा क्योंकि मैं पहले ही फिगर बना दिया हूँ, उससे संबंधित 2-4 लाइनें लिख दिया हूँ। अब मुझे केवल आर्टिकल लिंक कराना है कि जिसकी वजह से बहुत ही कम समय में आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं। देखिए बेटा, हेडिंग हमारा है गाउस के नियम से कूलाम के नियम का स्थापना। गाउस के नियम से कूलाम के नियम का क्या हेडिंग है? स्थापना है। अब देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, एक वृत्त बनाया। ये क्या किया? वृत्त बनाया। इस वृत्त का केंद्र O है और इस O केंद्र पर, O बिंदु पर हमने एक प्लस Q आवेश रखा, एक प्लस Q आवेश रखा, एक चार्ज रखा। ठीक है, प्लस Q आवेश से स्मॉल r दूरी पर चलना है। प्लस Q आवेश से हमें क्या करना है? स्मॉल r दूरी पर चलना है बेटा। और ध्यान से देखिए, यहाँ पर इस वृत्त के एक बाह्य बिंदु पर हमने एक बिंदु लिया, एक बाह्य पृष्ठ पर हमने एक बिंदु लिया जिसको P कहा। हमने क्या किया? इस O बिंदु से स्मॉल r दूरी पर चला और वृत्त के बाहर यानी बाह्य बिंदु पर हमने एक बिंदु P लिया। बाह्य पृष्ठ पर हमने एक बिंदु क्या लिया? P लिया। और P पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। बेटा यहाँ से मैं अल्पांश क्षेत्रफल ले रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ फिगर अच्छे तरीके से देखिए। मैं यहाँ पे जो एरिया ले रहा हूँ, जो क्षेत्रफल ले रहा हूं, देख रहे होंगे, ये अल्पांश क्षेत्रफल है जिसको हम डीए कहेंगे। यानी ये पूरे गॉसियन पृष्ठ, यानी जो हमने बताया कि गाउस का नियम जो होता है, गाउस का जो नियम होता है बेटा, वो किस पे लागू होता है? बंद पृष्ठों पे लागू होता है। तो एक बड़ा सा सरफेस है, एक बड़ा सा पृष्ठ है, एक बड़ा सा गोलीय पृष्ठ है जिसमें से हम छोटा सा क्षेत्रफल ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया और इसी को हम कहेंगे डीए। ठीक, तो हमें क्या करना है? गाउस के नियम से कूलाम के नियम की स्थापना, यही हमें बताना है बेटा। तो हमने लिखा माना निर्वात में एक बिंदु आवेश प्लस Q, यानी हमने लिखा माना निर्वात में एक बिंदु आवेश प्लस Q, यानी यहाँ पर देखिए निर्वात में एक बिंदु आवेश क्या है? प्लस Q है। बिंदु O पर स्थित है। बिंदु किस पर है? यानी प्लस Q आवेश किस पर स्थित है? बिंदु O पर स्थित है। ठीक है, O पर स्थित है। O केंद्र तथा स्मॉल r त्रिज्या का एक गोला खींचते हैं। यानी हमें क्या करना है? एक O केंद्र लेना है और स्मॉल r त्रिज्या का हमने क्या किया? एक गोला खींचा है, यानी खींचते हैं। और उसके बाद क्या करना है? लिखेंगे अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऊपर वाला नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से लिखिए कि अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। बेटा इसको ऊपर में 2 लाइन इसलिए लिखा हूं क्योंकि इस फिगर के बारे में मैंने बताया है। बोला कि एक वृत्त है, ठीक है, जिसका केंद्र O है, त्रिज्या क्या है? स्मॉल r है। वृत्त के बाह्य पृष्ठ पर हमने एक बिंदु लिया P और P पे हमें क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। P बिंदु पे क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। P बिंदु पे देखिए हमने एक छोटा सा एरिया लिया, देख रहे हैं? एक छोटा सा एरिया लिया बेटा, जिसको हम डीए कहेंगे। क्या कहेंगे? डीए कहेंगे। चलिए, तो अब लिखना है कि अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अल्प पृष्ठ कौन लिए है बेटा? यही है अल्प पृष्ठ, जिसको डीए हमने लिखा है, यही अल्प पृष्ठ है। ध्यान दीजिएगा, अल्प यह अल्प पृष्ठ है। तो अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमें निकालना है, जिसको हम डी फाई ई कहेंगे। अल्प पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर सूत्र होता है ई डॉट डीए। क्या होता है? ई डॉट डीए होता है। तो आपका हो जाएगा डी फाई ई बराबर बेटा ई डीए कॉस थीटा। ई डीए कॉस थीटा। इस आर्टिकल में आप थीटा का मान 0 रखेंगे। इस आर्टिकल में आप थीटा का मान क्या रखेंगे बेटा? 0 रखेंगे। लिखेंगे जहां थीटा बराबर 0 अंश, जहां थीटा बराबर 0 अंश, तो यह आपका होगा डी फाई ई बराबर बेटा ई डी और कॉस 0 अंश। कॉस 0 अंश का मान 1 होता है। कॉस 0 अंश का मान क्या होता है? 1 होता है। तो आपका हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई डी होगा और इसका मान तो 1 होता है बेटा, मैंने 1 रख दिया। ठीक है,
तो हो जाएगा ई डी ए हो जाएगा। अब देखिए आपने अल्प पृष्ठ निकाला है, हमें कुल पृष्ठ का मान निकालना है, हमें कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है? हमें कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स, या यहाँ पे कुल वैद्युत फ्लक्स लिखिए, लिखेंगे कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स। बेटा कुल वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए तुम क्या करोगे बेटा, इसका समाकलन निकालोगे। मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, कुल वैद्युत फ्लक्स, यानी इसको कहा जाता है फाई, फाई हो जाएगा कुल वैद्युत फ्लक्स। अब ई डी ए का आप क्या करेंगे, समाकलन निकालेंगे। चलिए समाकलन, यह बंद पृष्ठ का सिंबल है, मैंने बताया ये तो समाकलन का सिंबल है, हमने एक वृत्त बनाया एक छोटा सा, ये बता रहा है कि बंद पृष्ठों का क्या कर रहे हैं, समाकलन निकाल रहे हैं, और उसमें आपको लिखना है ई डी ए लिखना है। अब हो जाएगा आपका डी फाई, सॉरी यहाँ पे होगा बेटा फाई ई बराबर, ई को आप बाहर करेंगे और समाकलन आप करेंगे किसका, डी ए का। बेटा डी ए का समाकलन होता है 4 पाई आर स्क्वायर। डी ए का समाकलन आप कहीं नोट कर ले बेटा, डी ए का समाकलन जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो मैं कहाँ से लिख दूँ बेटा, यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान से देखिए, अब यहाँ से ऊपर में चल रहा। तो डी ए का यहाँ पे होगा आपका फाई ई बराबर, और आप लिखेंगे ई कैपिटल ई, और यहाँ पे देखिए डीए का जब समाकलन निकालेंगे तो आता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसको आपको कह देना है समीकरण एक, क्या कह देंगे, समीकरण एक। उसके बाद आप लिखेंगे गॉस के प्रमेय से, क्या लिखेंगे, गॉस के प्रमेय से आपको लिखना है गॉस की प्रमेय से। बेटा क्या प्रमेय है, मैं इसका निगमन करा चुका हूँ। गॉस का प्रमेय क्या है बेटा, वह होता है फाई ई बराबर क्या होता है, क्यू अपान एफ साइलेन नॉट या एफ साइलेन जीरो होता है, एफ साइलेन नॉट या एफ साइलेन जीरो होता है। ठीक है, इसको आप समीकरण 2 कर लें। मैंने कई बार बता दिया बेटा, इसको एफ साइलेन जीरो कहेंगे या एफ साइलेन नॉट भी कहेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, ध्यान दीजिए समीकरण 1 है समीकरण 2 है, दोनों की। चलिए आपको लिखना है समीकरण 1 तथा 2 से, लिखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। चलिए समीकरण 1 और 2 से क्या मिल रहा है हमारा, गौर से देखिए बेटा, फाई बेटा इसको छोड़ देंगे, ठीक है, दोनों बगल फाई कैंसिल होगा, हमारा होगा क्या, जब तुलना करेंगे तो बचेगा हमारा ई, क्या होगा ई 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे दूसरे समीकरण से निकल रहा है क्यू अपान एफ साइलेन जीरो, क्यू अपान एफ साइलेन जीरो। ज्ञात क्या करना है, बी बिंदु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई का मान ज्ञात करना है। तो चलिए आप कैपिटल ई का मान निकालेंगे, तो आपका हो जाएगा कैपिटल ई बराबर, ये ई के साथ 4 पाई आर स्क्वायर जो है गुणा कर रहा है, उधर जाएगा तो बात करेगा, तो बना लेगा क्यू अपान एक बार और मैं लिख दे रहा हूँ, कैपिटल ई बराबर यह होगा क्यू अपान एफ साइलेन जीरो, यह उधर जाएगा एफ साइलेन जीरो, और यह होगा 4 पाई आर स्क्वायर। बेटा देखिए हमने एक मान निकाल दिया यहाँ पे, थोड़ा इसको आप और चाहें तो अच्छे तरीके से लिखेंगे। कैसे लिख सकते हैं, देखिए याद कर लीजिए, कैपिटल ई बराबर आपका हो जाएगा, अब इसको मैं सेट कर दे रहा हूँ 1/4 पाई एफ साइलेन जीरो, लिख लीजिए 1/4 पाई एफ साइलेन जीरो, और क्यू को थोड़ा साइड में कर लीजिए, क्यू इनटू में कर लीजिए, और अपान आर स्क्वायर कर लीजिए। देखिए यह निगमन करके मैंने ला दिया। अब हमें थोड़ा, अभी ये कूलॉम का नियम नहीं आया है, ये क्या नियम निकल के आया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल के लाया हूँ, अब मैं कूलॉम का नियम निकाल के लाऊंगा। तो मैं आप सभी छात्रों से कहूंगा कि पहले इसको आप नोट कर ले, इसको उतारे, फिर आगे मैं बता रहा हूँ, इसको पहले अच्छी तरीके से उतार लीजिए। चलिए उतारिए सब लोग। देखिए बेटा हमने यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल लिया। अब देखिए क्या करना है आपको, बेटा यहाँ पर P बिंदु दिख रहा है, गौर से देखिए, सब लोग को दिख रहा है बेटा, यहाँ पे P बिंदु दिख रहा है। इस P बिंदु पे अगर आप एक परीक्षण आवेश कोई रख ले या अन्य कोई आवेश रख ले जिसको हम Q0 कहते हैं, तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा, क्योंकि मैंने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला है, अभी हमें इसी की सहायता से कूलॉम का नियम निकालना है। क्या निकालना है, कूलॉम का नियम निकालना है गाउस के नियम की सहायता से बेटा। तो इस P बिंदु पर एक आवेश ले लीजिए, क्या ले लीजिए, Q0 ले लीजिए। देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ बेटा, आप यहाँ से इसको लिखेंगे, नीचे से लिखिए, यदि बिंदु P पर एक अन्य बिंदु
यदि बिंदु P पर एक अन्य बिंदु आवेश Q0 रखे तो उस पर लगने वाला बल कैपिटल F बराबर Q0E होगा। यानी कहने का तात्पर्य है यह बिंदु P है, यह बिंदु क्या है, P है, और इस P पे मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। इस P पे मैं एक आवेश रख दे रहा हूँ, क्या, Q0 रख दे रहा हूँ। इस P पर हम क्या रख दे रहे हैं, एक आवेश रख दे रहे हैं, Q0 रख दे रहे हैं। तब बल का जब मान निकालेंगे तो क्या होगा, तो बल कैपिटल F बराबर होता है Q0E। Q0 इंटू में क्या आ जाता है, E। इसको लिख लीजिएगा हिंदी में बेटा, यदि बिंदु P पर एक अन्य बिंदु आवेश Q0 रखे तो उस पर लगने वाला बल कैपिटल F बराबर Q0E। अब क्या करना है बेटा, यहाँ पर देखिए जो E है, आप चाहें तो इसको समीकरण बना सकते हैं। मैं लिख दे रहा हूँ इसको, समीकरण मैं 3 कर दे रहा हूँ। आप भी मेरे साथ समीकरण 3 बना लीजिए। अब क्या कीजिए, समीकरण 3 वाले जो मान है उसको उठाकर इसमें भर दीजिए। यानी ई का जो मान निकला है, यहाँ पर ई दिख रहा है, इसको भर दीजिए तो आपका कैपिटल F बराबर आ जाएगा Q0 इंटू बेटा कैपिटल ई का मान क्या है जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0, और फिर इंटू में क्या है बेटा, इंटू में है Q/r²। अब हमें इसको कूलाम के नियम के हिसाब से सेट करना है। चलिए देखिए कैसे सेट होगा। ये होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को साइड में लाइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0, और इनटू में आपका हो गया, देखिए Q को पहले लिखिए, उसके बाद Q0 कर दीजिए, Q0 और अपान में r²। यही हमारा कूलाम का नियम है। यही हमारा क्या है, लिखेंगे यही क्या है, यही क्या है बेटा, कूलाम का नियम है। यही कूलाम का नियम है। यही क्या है जी, कूलाम का नियम है। यही बेटा कूलाम का नियम है। आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर सकते हैं। मैं सभी छात्रों से कहूंगा कि मेरे भाई, अगर आप इस वीडियो को मेरे पेज पे देख रहे हैं तो उसको फॉलो करें और अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करें, जिसकी वजह से जिन बच्चों को ये आर्टिकल सेकेंड ईयर वाले छात्रों को नहीं आता है तो उनको समझ में आए। बेटा अगर किसी छात्र को समस्या है तो कमेंट के माध्यम से बताएगा। मैंने कहा भी था कि बेटा जिस टॉपिक का नाम रख के बोलेंगे कि सर इसको निगमन कराइए तो मैं उसको निगमन करा सकता हूँ। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए बेटा फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।